सचिन के पिता राजेश पायलट ने भी की थी बगावत। पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने से नहीं हटते थे पीछे। हमेशा टॉप लीडरशिप को आईना दिखाते रहे राजेश। सीताराम केसरी के खिलाफ राजेश ने लड़ा था चुनाव। सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद का दिया था साथ। बागी तेवरों के बाद भी राजेश ने नहीं छोड़ा था कांग्रेस का हाथ। सचिन पायलट ने बगावत की राह अख्तियार कर ली है। वे इस बार गहलोत के आगे झुकने के मूड में नहीं है। सचिन पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है, लेकिन पायलट परिवार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सचिन को सियासत अपने पिता राजेश पायलट से विरासत में मिली है और उनके दिवंगत पिता ने भी कई मौकों पर पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार किए थे। हालांकि वे आखिर समय तक पार्टी में ही रहे। कौन थे राजेश पायलट? 1945 में जन्मे राजेश पायलट ने करियर के तौर पर भारतीय वायुसेना को चुना। उन्होंने करीब 13 साल सेना की सेवा की और उसके बाद इस्तीफा देकर राजनीति में आने का मन बनाया। राजेश पायलट की राजनीति में एंट्री सीधी गांधी परिवार के जरिए हुई और 1980 में उन्होंने राजस्थान के भरतपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। संजय राजीव सबके करीब थे राजेश। क्योंकि पायलट की सियासत में एंट्री सीधे गांधी परिवार के जरिए हुई थी, इसलिए वे गांधी परिवार के नजदीकी बने रहे। हालांकि पायलट होने के नाते उनकी नजदीकियां संजय गांधी से काफी ज्यादा थी। हालांकि बाद में वो राजीव गांधी के भी करीबी रहे और चुनाव जीतते रहे। केंद्र की सत्ता में अपनी भूमिका निभाते रहे। जब पायलट ने दिखाए तेवर। राजेश पायलट गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस में उथल पुथल मची तो राजेश पायलट भी कई मौकों पर अपने तेवर दिखाते रहे। ऐसे कई मौके आए जब पार्टी में रहते हुए पार्टी को सार्वजनिक तौर पर नसीहत दी। सीताराम केसरी के खिलाफ लड़ा था चुनाव। राजेश पायलट के बागी तेवर का सबसे पहला उदाहरण 1997 में देखने को मिला, जब उन्होंने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव होना अपने आप में अनोखी घटना थी। हालांकि पायलट चुनाव जीतने में नाकाम रहे और सीताराम केसरी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया। जब नेतृत्व से बढ़ने लगी पायलट की दूरियां। ये वो दौर था जब कांग्रेस में कला अपने चरम पर थी। बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के कांग्रेस बिखरती जा रही थी। यही वजह रही कि सोनिया गांधी ने 1957 में कांग्रेस ज्वाइन की और 1998 में वो अध्यक्ष बनी। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी के अमेठी सीट से चुनाव जीता। सोनिया के पीएम बनने की चर्चा के बीच शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता कांग्रेस से अलग हो गए। राजेश पायलट के रुख को लेकर भी चर्चा रही, लेकिन अंततः वे कांग्रेस के साथ बने रहे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व से धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ने लगी। गांधी परिवार को भी दी थी चुनौती। धीरे धीरे नेतृत्व से राजेश पायलट की दूरियां बढ़ती जा रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब नवंबर 2000 में जब बागी नेता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। पार्टी को आईना दिखाते रहे राजेश। ऐसे कई मौके आए जब राजेश पायलट ने पार्टी नेतृत्व को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, खुलकर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पार्टी में जवाबदेही नहीं रही, पारदर्शिता नहीं रही और कुर्सी को सलाम किया जाने लगा है। आलोचना के बावजूद पार्टी में बने रहे राजेश। 11 जून 2000 को एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मौत हो गई, लेकिन पार्टी नेतृत्व को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार करने वाले और टॉप लीडरशिप को चुनौती देने के बावजूद राजेश पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। राजनीति में एंट्री से लेकर अपनी अंतिम सांस तक वो कांग्रेस में ही रहे। अब सचिन पायलट भी उसी राह पर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पद छीने जाने के बाद भी वो कांग्रेस में बने रहते हैं या फिर अपनी नई पार्टी बनाते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए रितेश झा की रिपोर्ट।